एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर दो प्लेयर हैं, दोनों ने पूरे इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। एक तरफ एयरटेल है जो पुराना है और मजबूत है, जिसने भारत के साथ एशिया और अफ्रीका के 18 से ज्यादा कंट्री में अपना पैर जमा रखा है। और दूसरी तरफ है जियो, एक ऐसा नया खिलाड़ी जिसने एंट्री मारते ही भारत के 10 से ज्यादा ऑपरेटरों की जीना हराम कर दिया और उनकी खटिया खड़ी कर दी। आज हम आपको बताएंगे एयरटेल वर्सेस जियो का रियल कंपैरिजन क्या है, कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है और कौन आने वाले 5 साल के अंदर डिजिटल इंडिया पर राज करेगा। और इसी के साथ बात करेंगे किस कंपनी के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है और कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कमाई करती है। दोस्तों ये सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की आपस की लड़ाई नहीं है, ये डेटा की लड़ाई है, ये 5G की लड़ाई है और ये करोड़ों आप और हमारे जैसे कस्टमर की लड़ाई है। क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा, उस कंपनी का उतना ही ज्यादा मार्केट में मोनोपोली होगी। क्योंकि डेटा इज नॉट जस्ट ए मनी, डेटा इज ए सर्वाइवल। अगर आज डेटा है तो कंपनी जिंदा है, वरना खत्म। आइए थोड़ा इसके बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इस जंग की शुरुआत कैसे हुई थी और इसके अंदर कितने खिलाड़ी थे और उन सबका क्या हाल हुआ। कहानी की शुरुआत होती है 1995 जब सुनील भारती मित्तल ने भारती टेली वेंचर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना की थी। शुरुआत में ये कंपनी पुश बटन को इंपोर्ट करती थी और उसके बाद पूरे भारत में बेचती थी। जब इसने एयरटेल ब्रांड के तहत दिल्ली में मोबाइल सेवाएं देना शुरू किया था, बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर भारतीय एयरटेल लिमिटेड कर दिया गया था। इस कंपनी की ग्रोथ इतना तेजी से हुआ था कि सन 2000 आते आते ये इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। उसके 20 साल बाद दूसरी तरफ 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री होती है। जियो ने फ्री इंटरनेट और कॉल देकर पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया। 14 से पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस और BSNL जैसे 14 से ज्यादा छोटे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करते थे, जिसमें एयरटेल का मार्केट शेयर 22% था और दूसरे नंबर था वोडाफोन जिसका मार्केट शेयर 18% था और नंबर 3 पर था आइडिया जिसका मार्केट शेयर 14% था और उसके बाद BSNL जिसका 9% था और उसके बाद 7% जो बाकी और छोटे मोटे ऑपरेटर हुआ करते थे उनका मार्केट शेयर था। उस टाइम पर 1 GB डेटा की कॉस्ट 250 से 300 रुपए हुआ करती थी। तभी 2016 के अंदर जियो की एंट्री होती है और जियो के 3 ऐसे स्टेप जिसकी वजह से पूरा मार्केट तहस नहस हो जाता है। पहला धमाका, जियो ने आते ही इंटरनेट फ्री दिया और महीनों तक लोग बिना पैसे दिए अनलिमिटेड डेटा यूज करते थे, जो पहले 1 GB डाटा के लिए 250 से 300 रुपए चुकाते थे। नंबर 2, जियो ने आते ही कॉलिंग को भी पूरी तरह फ्री कर दिया, जबकि बाकी कंपनियां कॉलिंग से मोटी कमाई कर रही थी। जियो का तीसरा मास्टर स्ट्रोक था, जियो ने आते ही 4G नेटवर्क को पूरे देश में बिछा दिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे गाँव तक 4G नेटवर्क पहुंचा दिया। और वहीं बाकी कंपनियां 2G 3G के लिए स्ट्रगल कर रही थी, 4G का तो नाम भी नहीं था। लोगों ने पहली बार सस्ता इंटरनेट और फ्री कॉलिंग का मजा लिया। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों लोग जियो की तरफ भागे। इसी को देखते हुए एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बाकी सभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे उन्होंने अपने रेटों को कट किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनियों को बहुत बड़े बड़े हैवी लॉसेस होने लगे। इस लॉस की वजह से कई सारी कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई और कई सारी कंपनियों ने अपने शटर गिरा दिए। वहीं दूसरी तरफ जियो ने इतना तेजी से ग्रो किया कि 3 महीने के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा यूजर बना लिए और 6 महीने के अंदर ये आंकड़ा 10 करोड़ को भी पार कर गया। ये दुनिया की सबसे तेजी से 100 मिलियन यूजर पार करने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई। अगर इसकी तुलना की बात की जाए तो फेसबुक को 100 मिलियन यूजर पार करने के लिए 4.5 साल लगे थे और व्हाट्सएप को ये आंकड़ा पार करने के लिए 3.5 साल लगे और जियो ने ये आंकड़ा मात्र 6 महीने के अंदर पार कर लिया। इसीलिए कहा जाता है 2016 में जियो लॉन्च भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। आज भारत के अंदर लगभग 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, जिसमें से सिर्फ 3 से 4 कंपनियां बची हैं, बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियां खत्म हो चुकी हैं। इसमें 480 मिलियन यूजर के साथ में जियो सबसे आगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल जिसका यूजर बेस 436 मिलियन के करीब है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है VI जिसका यूजर बेस 200 मिलियन से भी ज्यादा है। अगर इसके अंदर ARPU की बात की जाए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो इसमें एयरटेल सबसे आगे। एयरटेल एक यूजर से 245 रुपए तक कमा लेता है। वही अगर जियो की बात की जाए तो जियो 206 रुपए करीब कमाता है और अगर VI की बात की जाए तो VI 167 रुपए करीब कमाता है। सोचिए अगर भारत की पूरी आबादी को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो आधे हिस्से को जियो कवर करता है और उसी तरफ दूसरे आधे हिस्से को एयरटेल कवर करता है। एयरटेल वर्सेस जियो की 5G स्पीड की बात की जाए तो जियो की 5G स्पीड 300 Mbps है। वही अगर एयरटेल की 5G स्पीड की बात करें तो वो 250 Mbps की है। एयरटेल अपनी कॉल क्वालिटी के लिए जाना जाता है और जियो डेटा स्पीड के लिए जाना जाता है। यानी अगर एयरटेल एक मर्सिडीज की तरह है जो कि आरामदायक और स्मूथ है, जियो की बात करें तो जियो एक फरारी की तरह है, तेज और पावरफुल। अब बात करते हैं इनोवेशन और बिजनेस स्ट्रेटेजी की। अगर जियो की बात करें तो जियो ने सिर्फ सिम को नहीं लॉन्च किया, इसी के साथ उसने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया, जैसे जियो सिनेमा, जियो फाइबर, जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल से भी लिंक कर दिया है। इससे क्या हुआ कि जियो ने अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर तैयार कर दिया। इसी के साथ एयरटेल भी पीछे कहाँ हटने वाला था, तो डाल डाल मैं पात पात। एयरटेल ने अपना थैंक्स ऐप बीइंग एयरटेल पेमेंट
डेवलपमेंट बैंक, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। इसी के साथ एयरटेल ने प्रीमियम टेलीकॉम एक्सपीरियंस साथ में इंडिया और एशिया से बाहर 18 कंट्रियों में अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। जहां जियो हर घर में घुसना चाहता था, मोबाइल से लेकर शॉपिंग तक, वहीं एयरटेल ने पूरा अफ्रीका में अपना नेटवर्क जाल बिछाकर तैयार कर दिया। सीधी बात, अगर आप प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एयरटेल आपके लिए बढ़िया है, और अगर आप कम दाम में डेटा चाहते हैं तो आपके लिए जियो बढ़िया है। अब बात करते हैं फ्यूचर वॉर की, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और फ्यूचर में कौन जीतेगा। तो अगर 5G की बात करें तो दोनों 5G में एक्सपेंड कर रहे हैं। वहीं पर अगर जियो की बात करें तो जियो AI और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें क्या होता है कि हर रोज इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस और मशीनें इंटरनेट से कनेक्ट करके एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगी, जिसमें से स्मार्ट वॉच, टीवी, कार या फिर फैक्ट्री मशीनें, साथ ही हेल्थ डिवाइस और घर में इस्तेमाल किए जाने इलेक्ट्रिक सामान जैसे AC, फ्रिज, बल्ब, ये सभी इंटरनेट से जुड़कर रियल टाइम डेटा एक दूसरे को भेजेंगे और रिसीव करेंगे। जियो 5G टेक्नोलॉजी के साथ इस फील्ड में बहुत तेजी से अग्रेसिव एक्सपेंड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल की बात करें तो एयरटेल इंडिया से लेकर अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रियों में बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और इसी के साथ सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी काम कर रहा है। अब एयरटेल इंडिया के साथ ग्लोबल प्लेयर बनने की तरफ बहुत तेजी से काम कर रहा है, यानी कि आने वाले कुछ सालों के अंदर एयरटेल बनेगा इंडिया का रिच ब्रांड। और दूसरी तरफ अगर जियो की बात करें तो जियो बनेगा मास इंडिया का ब्रांड। दोस्तों, ये सिर्फ एयरटेल वर्सेस जियो की टेलीकॉम की कहानी नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल इंडिपेंडेंट की कहानी है, जहां एक तरफ एयरटेल अपनी लेगेसी और प्रीमियम क्वालिटी के लिए लड़ रहा है, वहीं जियो की बात करें तो जियो अपनी स्पीड और सस्ते डेटा से गेम बदल रहा है। तो सवाल है, आप किसके साथ हैं, एयरटेल या फिर जियो? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये वाली जरूर देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि टाटा की टॉप 5 कंपनी कौन सी हैं जो आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी को बदल कर रख देंगी।